पर सबका इस्तीफा मांगते हैं और इवन डे पर अपना इस्तीफा दिए बगैर जेल में चले जाते हैं। दोस्तों, मैं सीधा जेल से आ रहा हूँ आप लोगों के बीच में। ये दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने देश की राजधानी को कड़क बना के रख दिया है। 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 7 सीटें दिल्ली की जनता भाजपा की झोली में डालेगी। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके साथ। मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं इंडियन पॉलिटिकल लीग। और शाइन की सवारी करते हुए हम पहुंच गए हैं देश की राजधानी दिल्ली में। दिल्ली की चुनावी जंग बहुत दिलचस्प हो गई है क्योंकि बीजेपी एक बार फिर क्लीन स्वीप करने का दावा करती है, तो इंडी अलायंस कहता है कि इस बार चुनौती हम देंगे। और जनता इस समय हमारे साथ है, जनता के सवाल होंगे, जनता के मुद्दे होंगे। जोरदार स्वागत करते हैं सभी का। और खास मेहमानों से मैं तारुफ करा देता हूं। इस वक्त शाइना एनसी हमारे साथ मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। सूर्या मैथिल हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अजय अरोड़ा जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और परमिंदर सेठी हैं, जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है, मुद्दे बहुत सारे हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर क्या आम जनता सोचती है, दिल्ली का चुनावी समीकरण क्या है, न्यू दिल्ली सीट का, वो इस रिपोर्ट में देखें, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। नई दिल्ली लोकसभा सीट पर इस बार मुकाबला दिलचस्प है। यहां बीजेपी ने सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को मौका दिया है। वहीं आप कांग्रेस गठबंधन से मालवीय नगर के विधायक सोमनाथ भारती मैदान में हैं। यहां चुनावी लड़ाई वकील बनाम वकील की है। यहां इंडी अपनी जीत का दावा कर रही है, तो बीजेपी सभी सीटों पर लगातार तीसरी बार क्लीन स्वीप करने का दावा कर रही है। लेकिन यहां बीजेपी और आप दोनों के सामने वोट प्रतिशत बढ़ाना चुनौती है। एक तरफ आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन होने से समीकरण बदले हैं। स्थानीय स्तर पर दोनों दल सामंजस्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ दोनों दलों के प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन और छोटी जनसभाओं के जरिए अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। बांसुरी स्वराज पहली बार चुनावी मैदान में है। ऐसे में बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने इसे उनकी पहली जीत में बदलने के लिए अपनी जान फूंक दी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जहां उनके लिए रोड शो कर रहे हैं, तो अमित शाह ने बांसुरी के समर्थन में बड़ी रैली को संबोधित करते हुए आप सरकार पर जमकर निशाना साधा और आप सरकार के 3G घोटाले गिनवाए। केजरीवाल की सरकार 3G सरकार है। पहला जी है घोटालों का, दूसरा है घूसखोरी का और तीसरा है घपलेबाजी का। कट्टर ईमानदार बताने वाले आज कट्टर बेईमानी के रास्ते पे चल गए। इधर योगी आदित्यनाथ ने भी दिल्ली की यूपी से तुलना करते हुए आप सरकार के शासन में राजधानी की स्थिति को नर्क करार दिया। केवल गाजियाबाद और नोएडा से ही दिल्ली की तुलना कर लो, आपको लगेगा कि उत्तर प्रदेश तो एक नया लोक बन चुका है और दिल्ली को इस आम आदमी पार्टी ने नरक बना के रख दिया है। दोनों प्रत्याशियों के बीच में सीधी और बराबरी की टक्कर है। ऐसे में बांसुरी स्वराज और सोमनाथ लगातार अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। जो रण है इसमें अवश्य विजय मिलेगी और 7 सीटें दिल्ली की जनता भाजपा की झोली में डालेगी। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। जो प्यार, जो प्रेम लगातार 3 बार मुझे मालवीय नगर का विधायक बनाया है, उसी प्रेम और प्यार का मैं आपसे उम्मीद रख रहा हूं कि नई दिल्ली लोकसभा से सांसद के रूप में 5 साल मुझे सेवा करने का मौका देंगे। जमानत पर बाहर आए अरविंद केजरीवाल भी चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंके हुए हैं। बीजेपी पर वार कर रहे हैं और इंडी 300 पार का
दावा कर रहे हैं। 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज्यादा सीट मिल रही हैं। दोनों दल सबसे पुराने इस निर्वाचन क्षेत्र में अपना झंडा गाड़ने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। लेकिन नई दिल्ली लोकसभा सीट पर कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये तो 4 जून की तारीख ही बताएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने, लगातार मुद्दे तो हैं लेकिन दावे किए जा रहे हैं जीत के। मेहमानों का रुख करें उससे पहले आम जनता हमारे साथ मौजूद है, मुद्दे पूछ लेते हैं। जरा मुद्दे क्या है नई दिल्ली के मुद्दे बताइए भैया। क्या नाम है, क्या करते हैं आप? मेरा नाम पंकज भारद्वाज है। हाँ। और मैं छोटा सा एक LIC में एजेंट हूँ। अच्छा। और जो मुद्दों की बात कर रहे हैं, पहला मुद्दा तो विपक्ष से है। सवाल है, उनकी हार पहले निश्चित हो चुकी है। निश्चित हो गई? क्यों हो गई? पूरी दिल्ली में जो महिलाओं के सम्मान की बात करते था विपक्ष, उनके पास 2 कैंडिडेट नहीं मिले। बासी स्वराज को भारतीय जनता पार्टी ने नई दिल्ली से मौका दिया, पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत सरागर, जो भारतीय जनता पार्टी ने बात की थी महिलाओं की गारंटी की 33% आरक्षण देंगे, तो उस गारंटी का महिलाओं का मुद्दा है आपका। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीलम पांडे है और मैं एक समाज सेविका हूँ। अच्छा। तो मैं जमीनी स्तर पे मैं बताती हूँ, केजरीवाल सरकार ने, मैं मुद्दा बता रही हूँ, क्षेत्र का मुद्दा बता रही हूँ, क्योंकि जमीनी स्तर पे जो बोले थे ना कि मैं आम जनता के बीच में आम भाई और आपके बेटे का रिश्ता बन के आऊँगा, वो राजनीति दल से वो शुरू से तैयार थे कि मैं यहाँ आऊँ और पब्लिक को लूटूं और उसके बाद हम जेल का हवा खाने चले जाए। अच्छा। तो उनका ऐसा कुछ भी मुद्दा लूटा है। ठीक है, मैं मेहमानों का रुख करूंगा और सबसे पहले परमिंदर जी आपके पास ही आ रहा हूं मैं। देखिए, ये लोगों का मुद्दा है भ्रष्टाचार का, लोगों का मुद्दा है महिला सुरक्षा का। हाल ही में घटना भी घटी स्वाति मालीवाल के साथ, उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है। तो क्या आपको लगता है कि ये नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है? देखिए, जो देश के मुद्दे हैं ना, वो रोजगार है, महंगाई है, शिक्षा है, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा नहीं है। महिला सुरक्षा पहला उसी पे सवाल किया मैंने आपसे। उसी पे आ रहा हूँ, मुझे बोलने देंगे ना। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ, स्वाति मालीवाल के साथ जो इंसिडेंट हुआ उसकी कोई भी समर्थन नहीं करता। उसकी FIR दर्ज हो चुकी है, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो खिलाड़ी पहलवान वहां बैठते हैं जंतर मंतर के ऊपर, उनकी FIR बीजेपी दर्ज नहीं होने देती। वो महिलाएं नहीं है जिन्होंने पूरे संसार के अंदर देश का नाम रोशन करा, उनकी FIR दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ता है। लेकिन मैं दर्शकों को भी एक बात बता दूं और परमिंदर जी आपको ही बता दूं कि आरोप तय हो गए, आज ही की खबर है। और नहीं, सुन लीजिए, नहीं हुए कि नहीं हुए ये बताइए। उसको क्यों जेल में क्यों डाला अभी तक? तो उनको जांच कर रहे हैं ना आप, जांच पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि हुआ ही नहीं है, तो ये मैं कैसे मान लूं? ये मसला कोर्ट में परमिंदर जी, और मैं बिल्कुल फैक्ट के साथ कहता हूं, आपको पता है। मैंने ये बोला सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद FIR दर्ज हुई है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए ना। FIR दर्ज हुई है, लेकिन आपने उसको संरक्षण देने का काम करा भारतीय जनता पार्टी ने, उसके बेटे को टिकट दिया। और विभव कुमार पर क्या कहेंगे आप? उसको प्रचारक, विभव कुमार पर क्या कहेंगे? विभव कुमार को भी अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है।